दोस्तों, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान क्षेत्र के कछुआ गांव से बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने है। एक तरफ जहां पर एक बेटी की शादी हो रही थी, वहीं दूसरे तरफ एक घर में एक बेटी की हत्या हो रही थी। दोस्तों, हमारे पीछे देख सकते हैं, यही वो पंडाल है। इसी पंडाल में एक लड़की का शहनाई सज रहा था और रात में शादी हुई थी। इसी पंडाल के जस्ट बगल में एक घर में एक परिवार को उजाड़ दिया गया। ऐसा परिवार का ये लोग के आरोप है और कहीं ना कहीं इससे कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में पूरा सनसनीखेज वाला मामला सामने आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लाश को देख करके आए हैं और बहुत सारे लोग ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं कि हत्या का मामला सामने आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, क्या क्या जानते हैं आप लोग? हम लोग तो आए, हम तो हुए लड़की के ग्रामीण मंगराटा से, वहाँ के सरपंच भी हुए। आके देखे तो वहाँ देखे कि पंखा में सूती में गमछा से टांगा हुआ था। ये दवा ही हुआ नहीं था, पैर 1.5 फीट मुड़ा हुआ था। तो कैसे हो सकता है कि कोई आत्महत्या कर लेगा? कहीं से हत्या करके टांग दिया गया। अब तो जांच हो, तो पुलिस का काम है, जांच करके निष्पक्ष जांच हो। क्या नाम था उस महिला का? महिला का नाम था बबीता। कितना साल पहले उनका शादी हुआ था? करीब लगभग 20 साल पहले। कभी किसी तरह का कोई बात भी चल रहा था पहले से? नहीं, ये हम लोग नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते। पुलिस आई, पुलिस क्या बोली, क्या जांच करेंगे उसमें? तो बोले हैं जांच करेगा पुलिस। तो अंदर में अब क्या सब जांच करके निकाल के बोली जे FSL टीम आ रहा है, फॉरेंसिक टीम जांच होगा। इधर उधर घूमे हैं, 2 ठो गिरफ्तार भी किए। किनको गिरफ्तार किए? कोई भाई है उसी का लड़का, उसके देवर है, बिरजू नाम है, उसको पकड़े हैं। और कोई लाल बाबू नाम का लड़का है, उसको पकड़े। क्या लगता है, हत्या किया गया है या फिर वैसे ही सुसाइड है? एक नज़र में तो बिल्कुल हत्या लग रहा है। लाश का स्थिति क्या है, एक बार विस्तार से बताइए तो। लाश का स्थिति हम लोग देखे जो टंगा हुआ था उसमें पंखा में, एक पंखा के कोना में, और गमछी से फंदा लगा हुआ था। और गमछी का फंदा जो था तो यहाँ पर था, ये दबा हुआ नहीं था, मोटा गमछी से। और पैर जो था पलंग पर, वो 1.5 फीट मुड़ा हुआ था पलंग पर। तो कैसे लटक सकता है कोई? ये हो सकता है? परिवार के सभी लोग अभी फरार चल रहे हैं क्या? सब फरार हैं। वो तो हम लोग आए हैं, हम लोग हैं यहाँ। आप लोग को सूचना कब मिला कि हत्या हो गया यहाँ पर? करीब 6 बजे के आसपास। आप लोग यहाँ पर कब पहुँचे? 6:15 बजे पहुँचे। तो यहाँ पर कौन कौन लोग मौजूद थे परिवार के लोग? परिवार में तभी देवर मौजूद था, बिरजू नाम का लड़का, जिसको अभी पुलिस पकड़ के ले गई है। आप क्या जानते हैं? जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिला, चूँकि हम लोग के बगल की लड़की है, बहन बेटी है, सुने तो आए यहाँ आने के बाद हम लोग जाके अंदर रूम में देखे तो स्पष्ट देखने के बाद ही पता लगता है कि भाई ये हत्या करके इसको टांगा गया है। अब बताइए कि कोई जो फांसी लगाएगा, मोटा गमछा है, पतला गमछा नहीं है, मोटा गमछा है। और पंखा का जो पत्ती होता है, उस एक पत्ती में गमछा का खूट से बांधा हुआ था, 1 खूट। जबकि लाश में वजन है, अगर पूरा टंग जाती तो पंखा टूट के गिर जाता, ये स्थिति था। और जब हम लोग गए तो गमछा यहाँ था और यहाँ था, इसमें नहीं था। चूँकि हम लोग इतने करीब से जाके नहीं देख पाए, जो कि जांच का विषय था, और लाश को हम लोग टच नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग देखने के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यह हत्या है। इसकी जांच हो। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि निर्दोष कोई फंसे, लेकिन दोषी बचे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का चर्चा हो रहा है कि पुलिस मैनेजिंग करने के फिराक में है। नहीं, देखिए, वो तो हम लोग भी आए तो कुछ लोग हम लोग को भी बोले जो होना था वो तो हो गया। बच्चे का भविष्य को देखते हुए आप लोग इसमें पहल कीजिए, इसको मैनेज कर दीजिए। तो हम लोग बताए कि इतना बड़ा पाप, हत्या का पाप हम लोग अपने सर पर नहीं लेंगे, इसलिए पुलिस को जांच करने दीजिए पहले कि दोषी कौन कौन है, दोषी कौन कौन है, और जो दोषी है उसको सज़ा मिले, और इसमें मैनेज क्या होना है। तो यहाँ आने के बाद जो हम माहौल देखे, यह अच्छा बात नहीं है किसी भी गांव के लोगों के लिए। ऐसे में बाहर का लोग अपनी बेटी का शादी कैसे करेगा यहाँ, जहाँ यह परंपरा है कि हत्या करने के बाद मैनेज कर दीजिए, तो वहाँ पर लोग अपनी बेटी कैसे देगा? ये बड़ी सोच का विषय है समाज में रहने के। लेकिन यहाँ पर लड़की के भाई बोल रहे थे कि पुलिस दबाव बना रही है उन पर। नहीं, देखिए, पुलिस आने के बाद प्रशासन अब बंद कमरे में उनसे बातचीत हुई। चूँकि हम लोग जा नहीं सकते थे, वह लड़की के भाई थे, इस हैसियत से गए थे,
तो अब उनसे जो बातचीत हुई, इसके बाद हम लोग भी थाना अध्यक्ष से बात किए, तो उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम का हम लोग डिमांड किए हैं, आ रहा है। इसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजेंगे जांच के बाद, और आगे का जो प्रक्रिया होगा। इस बीच में देखे हैं कि 2 गिरफ्तारियां, 2 लोगों को पकड़ के ले गई है पूछताछ के लिए। अब बात सामने आ जाए तो बेहतर है। और देखिए यहीं पर रात में एक लड़की की शादी हो रही थी, और जस्ट इसी घर के बगल में एक लड़की को फंदे से लटका हुआ मिला उसका लाश। कहीं ना कहीं इसमें हत्या की साजिश है, और काफ़ी लोग इससे आक्रोश हैं, और सभी लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हत्या का इसमें आशंका जताई जा रही है। और देखिए यहाँ पर यही उनका घर है, और यहाँ पर उनके लड़की के परिवार के लोग हैं जो कि उनके मायके से आए हैं। इससे कहीं ना कहीं इसमें साफ साफ स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि एक तरफ बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफ़ी जोर शोर से बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला की निर्ममता से हत्या होकर किसी तरह से फंदे से लटका हुआ मिलता है। और देखिए यहाँ पर उन्हीं के महिला के परिजन के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या जानते हैं आप? सरकार देगा माँ का बदला। माँ क्या हुआ यहाँ पर? हुआ यही हुआ जो हम लोग सुबह में 6 बजे हम लोग को फोन किया है, माँ को फोन किया, बच्चा फोन किया जो नानी माँ मम्मी फांसी में लटका हुआ है। उसके बाद सब लोग आए हैं गाड़ी करके, हम लोग अच्छा तो आए तो देखे लटका हुआ। उसके बाद अंदर तो जाने दिया, घर में कोई भी सदस्य नहीं था। एक तो उसका छोटा वाला जो देवरानी था, इसका छोटी चाची, वो घर में था। कोई गेट बंद कर दिया तो बोला गेट क्यों कौन बंद किया? गेट खोला और निकल गया अंगना से। कोई भी बच्चा को सहारा देने वाला नहीं रुका। नानी मामी सब है, उसको सहारा दे करके बच्चा को समझ के रखे हुए हैं। उसको घर का 3 बच्चा है, 3 बच्चा है। उसका घर का सदस्य एक भी आदमी बच्चा को तो पकड़ सकता है। जब बच्चा हमारा जान जाए तो जाए बच्चा को संभाले। दादी का काम है ये, बाबा का काम है, वो दोनों नहीं है। दियाद कोई भी कहीं भी जाए, दियाद किसी का कोई नहीं होता है, दादी बाबा होता है, सबसे प्यारा होता है। और निश्चित रूप से एक तरफ बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी जोर शोर से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला की निर्ममता से हत्या हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं उनका घर है, और पीछे में उनका जो कि वही घर में इनका लाश टंगा हुआ मिला, और ये लोग बता रहे हैं कि घुटने के बल पर लाश जो कि टंगा हुआ है अभी। इससे साफ साफ स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं कि, और देख भी सकते हैं कि इस तरह से कोई अपना सुसाइड नहीं करता है। निश्चित रूप से पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और दोषी को कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजना चाहिए।